साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे धारा 184 BNSS के ऊपर। ये जुड़ा हुआ है किसी रेप विक्टिम के मेडिकल एग्जामिनेशन से। अब रेप विक्टिम कौन होगा? हमेशा होगी वो एक लेडी, या तो होगी 18 ईयर से ऊपर या होगी 18 ईयर से कम। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर वो 18 ईयर से कम है तो वहाँ पर धारा 63 BNS के अलावा पॉक्सो के प्रोविजंस को भी इंकॉर्पोरेट किया जाएगा। अगर वो कंसर्न लेडी जो है 18 ईयर से ऊपर है तो सिर्फ और सिर्फ धारा 63 BNS को इंकॉर्पोरेट किया जाएगा। क्लियर हो गया आपको? दूसरी बात है कि जब भी थाने पर इस तरह के मैटर रिपोर्ट होते हैं बाय द कंसर्न लेडी, अगर लेडी माइनर है तो बाय द गार्जियन ऑफ दैट लेडी, तो उस सिनेरियो में 24 आवर्स के भीतर किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर को रेफ़र करना होगा उस कंसर्न लेडी को, ताकि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट किया जा सके। तो हमें ये नियम भी जो है कंफर्म हो गया। नियम नंबर 3 ये है कि इस सिनेरियो के अंदर सबसे पहले प्रेफर किया जाएगा गवर्नमेंट डॉक्टर को, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को। चौथी इंपॉर्टेंट स्थिति यह है कि जब भी एग्जामिनेशन होगा तो वो कंसर्न महिला जो है वो कंसेंट देगी। अगर वो महिला माइनर है तो जिसके गार्जियन है वो कंसेंट देंगे। अगर ये प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया है, प्रोसीडिंग्स वहाँ पर अफेक्ट होगी। तो अगर आप भी रेप के अक्यूज्ड हैं तो उस कंडीशन में अगर रेप विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन आपकी फाइल में है तो उसको देखिएगा कि वास्तव में ये नियम फॉलो हुए या नहीं हुए। अगर नहीं हुए तो इस स्थिति में हम कंसर्न प्रोसीडिंग्स को चैलेंज कर सकते हैं ऑन मेरिट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फाइनल आर्गूमेंट बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है क्लॉज नंबर 2 में कि वो कंसर्न गवर्नमेंट का डॉक्टर या कंसर्न रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसको वो कंसर्न लेडी जो है वो सेंट हुई है उसको एग्जामिन करेगा विदाउट डिले। अब एक प्रश्न यह बनता है कि जो कंसर्न मेडिकल प्रैक्टिशनर है ये कौन होगा, मेल या फीमेल? आप सब समझते हैं लेडी है, वो मोर कंफर्टेबल होगी टू बी एग्जामिन बाय अ लेडी डॉक्टर। तो वहाँ पर कंसर्न जो प्रैक्टिशनर है प्रेफरेंस यही है कि वो लेडी ही होनी चाहिए, और यही रूल ऑफ प्रोटोकॉल और रूल ऑफ प्रूडेंस भी कहता है। ये कंसर्न जो डॉक्टर है उसको एग्जामिन करेगा विदाउट डिले। डिले नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस केस की मटेरियल एविडेंस जो है वहाँ पर कलेक्ट हो रही है, और वो अपनी रिपोर्ट जो है प्रिपेयर करेगा, और वो रिपोर्ट जो है निम्न ऑर्डर में देगा, और उसमें सारे के सारे पर्टिकुलर जो कानून में दिए गए उसको इंकॉर्पोरेट करेगा। सबसे पहला पर्टिकुलर क्या है? नेम एंड एड्रेस ऑफ द वुमेन। पर ये ध्यान रखना पड़ेगा उस प्रैक्टिशनर को भी कि ऐसा करते हुए उसका जो आइडेंटिफिकेशन है, मीन्स जो लेडी है रेप विक्टिम है उसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो डिस्क्लोज ना हो पाए। क्लियर है? बहुत केयरफुल उसको रिपोर्ट तैयार करनी है। इट मस्ट बी कॉन्फिडेंशियल, और रिपोर्ट को जो है बंद लिफाफे के अंदर फॉरवर्ड कर देना चाहिए। क्लियर है? तो ऐसी गलतियां ना करें इफ़ यू आर अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। और अगर ऐसी गलती हुई है तो आप प्रश्न दाग सकते हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर पर एज ए डिफेंस काउंसिल। तो उस कंसेंट वुमेन का नेम और एड्रेस जो है मेंशन किया जाएगा, जो उस कंसेंट लेडी को लेकर आया है उस कंसर्न अधिकारी का भी नाम मेंशन किया जाएगा, और यूजुअली फॉर्म में जो है मेंशन किया जाता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, नियम यही है कि एग्जामिनेशन होगा इन पर्सन, ना कि थ्रू वीडियो कॉल। क्लियर है? अगर थ्रू वीडियो कॉल है एंटायर एग्जामिनेशन वुड बी इनलीगल। दूसरी बात है कि एज क्या है उस महिला की, उसको रखना पड़ेगा ताकि पॉक्सो लगाना है या नहीं लगाना है इसको हम डिटरमिन कर सकें। उसके बाद होगा डिस्क्रिप्शन ऑफ द मटेरियल टेकन फ्रॉम द पर्सन ऑफ वुमेन फॉर DNA प्रोफाइलिंग। देखो हम सब जानते हैं कि जो रेप के केसेस हैं वहाँ पर होना चाहिए DNA प्रोफाइलिंग। अगर DNA प्रोफाइलिंग नहीं हो रहा है तो कनेक्टिंग एविडेंस नहीं मिलती है। क्लियर है? तो ऐसे सिनेरियो में जो मटेरियल उसकी बॉडी से कलेक्ट किए जा रहे हैं इस प्रोसेस के लिए उसका विशेष विवरण जो है लिखना होगा। चौथी बात है कि इंजरी मार्क्स क्या हैं उसको भी जो है लिखना होगा। ये इसलिए ज़रूरी है कि स्ट्रगलिंग हुआ है या नहीं हुआ है, कंसेंशुअल सेक्स है या नहीं है, इस तरह के इन्फ्रेंस हम यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा उसकी जनरल मेंटल कंडीशंस क्या है उसको भी जो है लिखना होगा, ताकि इन केस कोई रिक्वायरमेंट आ रही है रिहेबिलिटेशन की तो उस पर सरकार या कोर्ट जो है काम कर सके। इसके अलावा अन्य पर्टिकुलर जो केस के लिए मटेरियल हैं उसको भी जो है लिखना होगा विद स्पेसिफिक डिटेल्स। अगर ऐसा नहीं कर रहा है प्रैक्टिशनर तो ये अपने आप में प्रोसीडिंग्स जो है वो रॉन्ग हो जाएगी। क्लियर हो गया आपको? इसके अलावा अन्य नियम है कि जो ये रिपोर्ट है सेल स्टेट प्रिसाइसली द रीज़न फॉर ईच कंक्लूजन अराइव्ड एट, कि जो भी निष्कर्ष निकाल रहा है कंसर्न डॉक्टर प्रथम दृष्टया लेवल पे या बाय द बेयर पेरूजन ऑफ द कंसर्न लेडी बॉडी, तो उस पर क्या क्या निष्कर्ष उसके निकले हैं वो उस रीजंस को लिखेगा, मेंशन करेगा, और सपोर्टिंग कॉज क्या है उस कंसर्न फाइंडिंग के उसको भी जो है मेंशन करेगा। उदाहरण के लिए अगर बॉडी पे खरोच दिख रही है तो वो खरोच कितनी पुरानी है, और क्या रेप के दौरान ही जो है वो खरोच आई है, उसको क्या दिखता है, इस बारे में जो संभावित राय है उसको मेंशन करना पड़ेगा। निष्कर्ष क्या हम लिखने होंगे विथ सपोर्टिंग कॉरोबोरेटिव एविडेंसेस। अगर ऐसा नहीं है तो ये नियम नंबर 3 का उल्लंघन होगा। अगला नियम है सब क्लॉज नंबर 4, द रिपोर्ट शैल स्पेसिफिकली रिकॉर्ड दैट द कंसेंट ऑफ वुमेन, और
ऑफ द पर्सन कॉम्पिटेंट टू गिव कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ सच वुमेन शैल हैज बीन ऑब्टेन्ड। एक बात ध्यान रखिएगा, कंसेंट देना जो है अनिवार्य है उस महिला की या उस महिला के गार्जियन की, अगर वो कंसेंट देने में असमर्थ है। अगर ऐसा नहीं है तो प्रोसीडिंग्स जो है वॉइड एब इनिशियो होंगी और अफेक्ट होंगी। और एग्जैक्ट टाइम क्या है कमेंसमेंट का और कंप्लीशन का ऑफ एग्जामिनेशन, ये भी जो है रिपोर्ट में लिखा जाएगा। भाई ये एग्जामिनेशन कब शुरू हुआ और कब जो है ख़त्म हो गया, ताकि बेईमानी तो नहीं हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जांच ही नहीं हुई और जनरल जो है डॉक्टर ने अपने दे दी ऑब्जर्वेशन रेप के, तो ये ना हो जाए। इसके लिए नियम नंबर 5 जो है फॉलो किया जाएगा कि एग्जैक्ट टाइम क्या है कमेंसमेंट का ऑफ द एग्जामिनेशन और एग्जैक्ट टाइम क्या है रिगार्डिंग द कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन, ये भी जो है मेंशन किया जाएगा। और ये अपनी रिपोर्ट जो तैयार करेगा उस रिपोर्ट को ये 7 दिन में जो है फॉरवर्ड कर देगा आईओ को, और ये जो आईओ है ये रिपोर्ट फॉरवर्ड करेगा कंसर्न मजिस्ट्रेट को एज सुन एज पॉसिबल विद चार्जशीट, जिसके लिए प्रोटोकॉल लागू है 193 BNSS का। क्लियर है। अब क्लॉज नंबर 7 जो है थोड़ा सा हटके है, इसको जो है समझना होगा। इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह महिला की सहमति के बिना या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम किसी व्यक्ति की सहमति के बिना किसी परीक्षण को विधिमान्य बनाती हो। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी कंस्टिट्यूड एज रेंडिंग लॉफुल एनी एग्जामिनेशन विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट वुमेन और एनी अदर पर्सन कॉम्पिटेंट टू गिव सच कंसेंट ऑन हर बिहाफ। तो कुल मिला के कंसेंट जो है इंपॉर्टेंट है, कंसेंट नहीं है तो प्रोसीडिंग्स वहाँ पर अफेक्ट हो सकती हैं। बट अक्सर ऐसा होता है कि कंसेंट जो है ली जाती है, ऐसे कोई केस जो है आपको देखने को नहीं मिलेंगे जहाँ कंसेंट जो है वो नहीं ली गई हो। क्लियर है। तो 184 BNSS बेसिकली जोर देती है उन समस्त प्रोटोकॉल पे जो जुड़े हुए हैं कंसर्न विक्टिम के एग्जामिनेशन से। कंसर्न विक्टिम मीन्स विक्टिम ऑफ रेप। अगर विक्टिम ऑफ मर्डर है या विक्टिम ऑफ अदर क्राइम है, जैसे मान लीजिए एसिड अटैक है, तो ये प्रोटोकॉल लागू नहीं होगा, केवल रेप विक्टिम के लिए ही प्रोटोकॉल है। तो उसको हम समअप करते हैं प्रैक्टिकल सेंस में। सबसे पहले बात, उसको एग्जामिनेशन के लिए 24 आवर्स में फॉरवर्ड करना होगा टू द कंसर्न गवर्नमेंट डॉक्टर और कंसर्न रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इन केस द कंसर्न गवर्नमेंट डॉक्टर इज़ नॉट अवेलेबल। दूसरी बात यह है कि एग्जामिनेशन से पहले वो कंसेंट लेगा। तीसरी बात यह है कि वो अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, उस रिपोर्ट में जो पर्टिकुलर हैं सेक्शन 184 सब क्लॉज 2 BNSS के उसको लिखेगा। और चौथी इंपॉर्टेंट बात, वो रिपोर्ट को 7 दिवस के भीतर फॉरवर्ड कर देगा आईओ को, और आईओ वो रिपोर्ट फॉरवर्ड करेगा मजिस्ट्रेट को एज पर प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 193 ऑफ BNSS। और इसके अलावा जो कंसर्न लेडी है उसकी कंसेंट, अगर वो लेडी 18 ईयर से कम है तो उसके जो कंसर्न गार्जियन है उसकी कंसेंट जो है लेनी होगी। और इन केस वो कंसर्न लेडी अनकॉन्शियस माइंड की हो गई, उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, तो वहाँ भी कंसेंट जो है वो गार्जियन की ली जाएगी। विदाउट कंसेंट प्रोसीडिंग वुड बी अफेक्टेड। बट अमूमन देखा यह गया है कि कंसेंट डॉक्टर ले लेते हैं पहले, ताकि बाद में प्रोसीडिंग्स जो है इस पॉइंट पर चैलेंज ना हो पाए। क्लियर है। तो कुल मिला के आज हमने जाना 184 BNSS को और इससे जुड़े प्रावधानों को। जल्दी मिलेंगे पर एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।